CSS बॉक्स मॉडल। ये आपका जो भी कंटेंट होता है उसके चार पार्ट्स होते हैं। एक तो जो हमने बीच में लिखा है वो कंटेंट, उसके ऊपर पैडिंग, उसके ऊपर बॉर्डर और उसके ऊपर मार्जिन। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, है ना। एग्जांपल करेंगे तो ये आएगा समझ में। अब देखो HTML फॉर्मेट 5 हम हमारा जो कंटेंट है वो किस में लिखते हैं, बॉडी टैग में। मैंने कहा पी टैग, मैंने कहा हेलो, और इसके अंदर मैंने बॉर्डर दिया, मैंने बॉर्डर दिया, ये आपका CSS का पार्ट है जो आपके आगे आएगा। तो फिलहाल बॉक्स मॉडल क्या होता है उसको जानने के लिए हमने एक बार इसको बॉर्डर दिया है। हमने इसको कॉपी पाथ किया, फिलहाल हमारे पास में ये आउटपुट है। अब ये जो पूरा है ये आपका बॉक्स मॉडल कैसे है उस चीज़ को जानते हैं। हमारे पास में क्या क्या होता है, एक होता है कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। हमने देखा ये जो हेलो ये हमारा क्या है, कंटेंट, और ये हमारा एक है बॉर्डर। अब पैडिंग और मार्जिन क्या होता है उस चीज़ को जानते हैं। कंटेंट और जो बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं पैडिंग, और बॉर्डर और बाकी के एलिमेंट्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं मार्जिन। उसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले पैडिंग से स्टार्ट करते हैं। इस पूरे एग्जांपल को हम लेते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं इसमें गए, हमने इसको रखा। अब मैंने इसके अंदर दी पैडिंग, मैंने कहा जो भी आपका पी टैग है उसको आप क्या दो, पैडिंग दो 10 px की। मतलब जो भी आपका पी टैग है उसको आप क्या दो, पैडिंग दो 10 px। हम यहाँ पे लिखा ना पी टैग, पी मीन्स हो गया आपका, हाँ px हो गया आपका पिक्सल्स, हाँ। तो अब मैं यहाँ गया, मैंने इस फाइल को ओपन किया। अब देखो आपके स्पेस किस में आया, हेलो और बॉर्डर के बीच में आया, तो इसको हम कहते हैं पैडिंग। अब अगर इसको मैं इंक्रीज कर दूँ 20 px, तो देखो आपका बीच का जो कंटेंट और जो बॉर्डर है उसका बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं हमारा पैडिंग। हमारा जो कंटेंट था हेलो और हमारा था बॉर्डर, उसके बीच के स्पेस को कहते हैं पैडिंग। तो इसका मीन्स क्या हो गया हमारे, पैडिंग ऑन ऑल साइड्स, है ना। मतलब कि आपका 20 px टॉप से, 20 px लेफ्ट, 20 px राइट और 20 px बॉटम से। अब अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ, मैंने इसकी बजाय ये चीज़ लिखी 20 px 10 px, इसका मीनिंग क्या है, ये आपका हो गया टॉप और बॉटम से, ये आपका हो गया लेफ्ट और राइट से, है ना। तो अब आपका क्या हो जाएगा, कैसे? ये एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसको और इजी वे से बताता हूँ। मैंने कहा कि 5 px और मैंने कहा 10 px। इसका मीनिंग क्या हो गया, आपके क्लॉकवाइज वे के अंदर चल रहा है। ये आपका हो गया टॉप से पैडिंग, ये हो गया आपके, नहीं स्लैश और स्टार तो आपका कमेंट है ना। इसको मैं एक बार और इजी एग्जांपल से बताता हूँ। फिलहाल तो ये क्या है, आपके टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से 20 px है। इसमें मैं आपको और भी बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पैडिंग टॉप से आप रखो 20 px, पैडिंग लेफ्ट से आप रखो 10 px, पैडिंग राइट से आप रखो, या फिर स्पेसिफाई कर रहे हो कि आप जो टॉप है उसे आपको इतना पैडिंग रखना है, आपको लेफ्ट से राइट से इतनी पैडिंग रखनी है। ये तो आपका क्या है कि हर एक जो आपके साइड है टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से एक जैसी पैडिंग रख देगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि टॉप से इतना स्पेस हो, बॉटम से इतना, लेफ्ट और राइट से इतना स्पेस हो, तो आप अलग से स्पेसिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने कहा आप पैडिंग बॉटम से क्या रखें, आप रखो 40 px। तो यहाँ पे क्या कर देगा, देखो यहाँ पे कम स्पेस, यहाँ पे इतना स्पेस, यहाँ पर इतना स्पेस, क्यों? क्योंकि हमने बॉटम से क्या रखा है 40 px,
आपने टॉप से क्या रखा है 20 px, लेफ्ट से आपने 10 px, राइट से आपने 10 px, मतलब आपने स्पेसिफाई किया कि हर एक जो साइड है उसमें आप डायनेमिक स्पेसिंग रख दो। तो देखो आपके टॉप से 10 px, आपके यहाँ से 40 px, आपके यहाँ से 10 px। आप या तो चाहो तो ये दे सकते हो, आप या तो चाहो तो ये चारों अलग अलग साइज के दे सकते हो, ये चीज़ है। तो आप इसमें लिख दो पैडिंग ऑन इंडिविजुअल साइज, ये चीज़ आप लिख लो इसके अंदर, पैडिंग ऑन ऑल साइज और पैडिंग ऑन इंडिविजुअल साइज। इसको दो एग्जांपल के अंदर लिख लेना ना, एक में तो आप ये लिख देना कि ये वाली चीज़, और एक में ये वाली चीज़, ये दोनों अलग अलग है। इसमें वो दिया हुआ है मैंने, वैसे तो आपका जो है इसके अंदर कि बॉर्डर है आपका, ये रहा padding, is padding top, padding right, bottom, the space between the content and the border, create inner spacing inside the element, affects total element size। जो मैं एक्सप्लेन किया वो थ्योरी के अंदर इसमें सब है। अब ये नेचुरल सामने दिए हुए ना इसके नोट्स, अब इस पढ़ा रहे हो ना तो समझ आ रहा है, मतलब ऐसे ही पढ़ लेते ना, कुछ रट लेते हो अभी समझ आ रहा है, करे ना बस पीसी है वो 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है। ये आपके दो एग्जांपल्स हैं ना, एक में तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है और एक में आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि या तो हम ये लगा सकते हैं या हम ये लगा सकते हैं, दोनों अलग अलग है। लगेगा पे एक ही एलिमेंट पे, पी एलिमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि पी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल लगानी है। ये आपकी इंटरनल सीएसएस है। इसको हम इक्वल वे से लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है आपके?
एक ही चीज़ और लिख लो ना, शॉर्ट एंड पैडिंग के जैसे। मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, टॉप, ये आपका राइट, ये आपका बॉटम और ये हो जाएगा आपके लेफ्ट। या तो हम इसको इंडिविजुअली लिखें कि ये आपका टॉप का, ये लेफ्ट राइट और बॉटम का है, या अगर हम सिर्फ ये चीज़ लिखते हैं 20 px 10 px 40 और 10, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पहला आपका टॉप के लिए, दूसरा आपका राइट, फिर आपका बॉटम, फिर आपके लेफ्ट। इसमें हम एक ही लाइन में दे सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट एंड पैडिंग कहते हैं। ये एक दो लाइन और लिख लो, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। हाँ, वो क्लॉकवाइज के अंदर टॉप राइट और बॉटम और लेफ्ट के अंदर, ये हम शॉर्ट में भी दे सकते हैं। ये 4 लाइन्स के बजाय सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। ये था आपकी पैड। इसका एग्जांपल, मतलब इसका जो आउटपुट है वो इस वे में है ना, तो आप इसको इस वे से लिखो कि जैसे मान लो आपने ये बनाया, नीचे यहाँ पे एरो करके कि यहाँ से यहाँ पर 40 px, यहाँ पे 20 px, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 px, तो उस वजह से इस एग्जांपल को भी लिखो, मतलब इसका जो आउटपुट है वो भी आप इसमें ड्रॉ कर लो, है ना, इस वे में बताते हुए कि यहाँ पर इतना px है, यहाँ पर इतना px है। फाइल्स वो ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा उसमें, एक दो दिन तो ये आपके प्रैक्टिकल आईपी है और सी प्लस प्लस है, बाकी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो उन दो की फाइल बनेगी खाली। नया है बस थोड़ा। मैंने पढ़ी नहीं अभी तक। नहीं, मैंने तो पूरा पढ़ा, तो ऐसे कुछ मतलब वो फर्स्ट को लिखा हुआ है वो समझ में नहीं, मतलब वो बहुत ही अजीब, वो टेक्निकल वर्ड्स उसके अंदर। वो नहीं आएगा तो फिर बोली में नहीं आया था। लास्ट में वो पूरा पढ़ा, मुझे इतना नहीं समझ लगा, नहीं अजीब। ये देखो आपका मार्जिन क्या हो गया, इसके अंदर हमने देखा कि आपका जो बॉर्डर है और जो आपकी बाकी के एलिमेंट्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा। मैं यहाँ पर मार्जिन अगर प्लेस नहीं करता हूँ तो आपको क्या आता है डिफरेंस, एकदम इसी से आया, पर अगर मैंने यहाँ पे मार्जिन प्लेस किया तो क्या हुआ, आपके बॉर्डर और जो आपकी स्क्रीन है उसके बीच का जो स्पेस हो गया वो आपका होगा मार्जिन। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ लेट्स से 40 पे, तो आपको इस वे में हो गया। हेलो और आपका जो बॉर्डर है उसके बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं, है ना। पर ये जो आपका बॉर्डर है और आपके बाकी के एलिमेंट्स या जो स्क्रीन है उसके बीच के डिफरेंस को हम मार्जिन कहते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपके मार्जिन ऑन ऑल साइड्स। फिर हम कहते हैं मार्जिन ऑन इंडिविजुअल साइड। तो यहाँ पर इस वे में हमने क्या लिखा, हमने इसके जगह लिख दिया मार्जिन। तो इंस्टेड ऑफ ऑल साइड्स के लगाने के हमने क्या किया, इंडिविजुअल साइड के ऊपर मार्जिन लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे टॉप से डिफरेंट, लेफ्ट से डिफरेंट, बॉटम में आपके पास पूरा स्पेस है तो वो डिफरेंट, और आपके राइट से भी डिफरेंट। टॉप से हम इसमें कर देते हैं 70 px,
आपके टॉप से 70, लेफ्ट से 10, राइट से भी 10 और बॉटम से 40। तो ये हो गया आपके इंडिविजुअल साइड में मार्जिन। और फिर ये आपके शॉर्ट एंड मार्जिन, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, वही जो पैडिंग में था, ये आपके हो जाएगा टॉप से, ये हो जाएगा आपके राइट से, ये बॉटम से और ये लेफ्ट से। वही आउटपुट आपके इसमें आ रहा है। मान लो इसको मैं करता हूँ 50 px, तो ये ऐसा हो जाएगा। मैं करता हूँ 70 px, ये जाएगा। एस्टिमेट का क्या काम है आपके जो भी, हाँ नहीं आपका ये जो ना फर्स्ट वाला, ये आपका कौन सा है, टॉप वाला है, तो इसमें हमने ये लेते 40, तो आपके ऊपर से 40 px का स्पेस, हमको और ज़्यादा स्पेस देना तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, ऊपर से और ज़्यादा स्पेस। अब हम चाह रहे हैं कि राइट से और ज़्यादा स्पेस हो, तो हमको यहाँ से हम दे देंगे लेट्स से 40 px। तो आपको ये आपका लेफ्ट से ना, तो हम राइट से यहाँ से कर देते हैं, राइट वाला ये आपके राइट से और ज़्यादा स्पेस है ना, क्योंकि ऐसे चलता है टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। तो ये आप एग्जांपल लिख लो इसके अंदर। हाँ ये आपके तीन अलग एग्जांपल है ना, एक तो मार्जिन ऑन ऑल साइज, फिर मार्जिन ऑन इंडिविजुअल साइज, और ये आपका शॉर्ट एंड मार्जिन। इस वे में लिख लो। फिर वहाँ पर क्या है, जब हम कर रहे थे ना MSc, तो वहाँ पर भी एक्जिजा के स्टूडेंट्स थे, तो सर ने उसके हिसाब से पढ़ाया था वहाँ पे, कि इनको इतना तो मतलब आते ही होगा, उस हिसाब से सर ने वो कराया था। तो नहीं मैंने BBA किया था, वो रामपुर जैन का थे ना, IMS। RNB से उसमें नहीं था मेरा, ऐसा था मैं लास्ट मोमेंट पे जस्ट ये था कि मैं नेक्स्ट डे MBA में एडमिशन लेने जाएगा, फिर बाद में पापा ने मना कर दिया, और इसमें बाकी ठीक डिसीजन था ये वाला MBA ना करना। तो उस वक्त इतना क्लियर नहीं था टेक्निकल फील्ड वाला, मतलब कंप्यूटर और था, पर इस फील्ड में नहीं था मैं आने का, पर स्टार्ट किया मैंने तो। MBA कॉस्टली भी बहुत पड़ता है। अब अगर प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया करो वैसे। बताइए पास होने जो भी। पास हो गए तो कलाम है टेस्ट है आज तो। पता नहीं कि मुझे लगे अभी लो आता सर से पूछ लो कब लेना। फोटो निकला गया अटैच ना लगे मैगी को मैं तो सीधे गया हूँ कहीं भी पास हो इन्हें शायद 380,000 ये किया मैं थर्ड आ गया
फर्स्ट वाला फर्स्ट तो एक है बिग रोड बहुत बढ़िया चिट्टी नाम लड़की है बिग रोड आपको बहुत बढ़िया वो तो इंग्लिश में नहीं है इंग्लिश वर्सन ज्यादा बढ़िया मैं तो हिंदी में ज्ञान दे रहा हूँ और सेकंड एक वो है जकर नोट्स नहीं बढ़िया वो 3 महीना पहले नोट्स ना लगा कॉपी में 3 हर सब्जेक्ट की 2 कॉपी बिंग तो नोट्स नहीं बढ़िया लाइफ टाइम बता लंबा वो तो मुश्किल बिंग तो 22 या 8 में भी जाता और सब ज्यादा बढ़ जाता नहीं तो गाता आज गई थे मार्केट से बताओ कहीं था बोलो क्लास लिविंग बस कल कहीं गए उसे मैच में बाला 2 दिन थे आगे मैच में बकला अपलोड गई गई मैं था मैं सारी मैं तो आज आई हूँ सैटरडे संडे को अपलोड करी आज अपलोड की थी देख ना के हो 2 दिन छुट्टी माता में 2 दिन सर वैसे अभी हमारे यहाँ गैप आ गया है सेमेस्टर में मतलब एग्जाम नहीं देना वैसे लेकिन गैप का तो उसमें नहीं रहता देना ही पड़ता है तो आपको करना ही पड़ता नेक्स्ट हम देखते हैं बॉर्डर एस्टिमेट चीजें मोस्टली याद रखने की चीजें होती है अब हम कह रहे हैं कि आपके जो पी टैग है उसके ऊपर आप क्या लगाओ बॉर्डर लगाओ तो हमने लिखा बॉर्डर विड्थ कि आपका जो बॉर्डर है उसकी विड्थ क्या होगी मैंने कहा 2px फिर मैंने कहा आपका जो बॉर्डर है उसकी स्टाइल क्या होगी तो मैंने कहा उसकी स्टाइल होगी सॉलिड और फिर मैंने कहा कि जो आपका जो बॉर्डर है उसका कलर क्या होगा हमने कहा उसका कलर होगा तो हमने क्या दी ये 3 प्रॉपर्टीज थी एक तो उसकी विड्थ थी एक उसकी स्टाइल थी एक उसकी कलर थी तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है तो इसका क्या आया हेलो वर्ल्ड आया और उसके ऊपर हमारा आया बॉर्डर या तो हम 3 डिफरेंट लाइन में लिखे या हम इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं शॉर्ट एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी वो क्या जो हम अभी तक लिख रहे थे हम अभी तक जो लिखे थे 2px सॉलिड ब्लू का मीनिंग ये 2px सॉलिड ब्लू या तो हम ये 3 लाइंस लिखे या ये 3 लाइंस लिखे ये आपकी क्या हो जाएगी बॉर्डर विड्थ बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर है ना अब आपके ये जो है सॉलिड इसकी जगह और क्या आ सकता है फिलहाल इसका आउटपुट जो आ रहा है इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर डैश तो आपके देखो इस वे में आ गया है ना आपके यहाँ पे लिख दिया हमने रिज आपके इस वे में आ गया जो थोड़ा सा यहाँ पर देखो डबल लाइन्स यहाँ पर आ रही है और अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं डबल तो आपकी क्या हो जाएगी डबल लाइन्स आ जाएगी अगर हम यहाँ लिखते हैं इंसेट तो आपके थोड़ा ये जूम नहीं हो रहा वरना थोड़ा सा ये देखो यहाँ पर डार्क आ रहा है कलर और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है कलर को मैं एक बार देख
ये दिख रहा है हल्का सा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है यहाँ पर लाइट। और अगर मैं लिखता हूँ आउटसाइड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डार्क हो जाएगा और यहाँ पर लाइट आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ सा आएगा। इसको हम लिख देते हैं स्पीड, थोड़ा इस वे में आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ इनसेट इस वे में आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बॉर्डर स्टाइल्स हो जाएगी। ये सब आपके इसके अंदर दिए हुए हैं। देखो आपको बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट है, इसमें आपके पास में इंडिविजुअल बॉर्डर की साइड्स, आपके पास में बॉर्डर वेट, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, और ये आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो 3px सॉलिड। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इस वे से डिफरेंट वे में लिख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज ले सकते हो। तो ये दो आप या शॉर्ट एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी, ये दो एग्जांपल लिख लो बॉर्डर के अंदर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया।